नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानी बाग में, जहाँ पर हिंदू नव वर्ष को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि हिंदू नव वर्ष को लेकर कितना उत्साहित हैं लोग और किस किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और मेरा नाम हरित गुप्ता है। हाँ जी, हम सारे युवा शक्ति के मेंबर्स हैं। युवा शक्ति रानी बाग एक हमने संस्था बनाई, जिसके हम पिछले साल भी हमने ऐसे ही एक भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। जिस चैत्र नवरात्रि का ये हमारा पहला जो नवरात्रा होता है, इस पे हमारा ये न्यू ईयर मनाया जाता है हिंदुओं का। जो एक न्यू ईयर वैसे मनाया जाता है कि 31 जनवरी का ख़त्म हो गया और 1 तारीख से नया 1 जनवरी से नया न्यू ईयर स्टार्ट होता है। वो एक्चुअली इंग्लिश लोगों ने बनाया है, वेस्टर्न का बना हुआ है कल्चर। तो वो हमने जो हमारा एक्चुअल हिंदू नववर्ष है वो आज से स्टार्ट होता है। इसको हमें सब युवाओं को जोड़ने के लिए इसी उपलक्ष्य में कि सब इस पे जुड़ें और सबको पता चले कि ये हिंदुओं का नववर्ष एक पहले नवरात्रि से होता है। इस उपलक्ष्य में तैयारियां कर रखा है आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत सारे इस एरिया के स्कूल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सभी संस्थाओं को, सभी मार्केट एसोसिएशंस को, सभी जो लोग रहते हैं रेजिडेंट्स को, उन सबको जोड़ के एक प्रयास करा है कि सब जुड़ के हमारे साथ इस शोभा यात्रा में जुड़े और चले। विधायक जी ने यहाँ पे एक मांग किया है कि शकूर बस्ती का नाम बदलकर श्री रामपुरम कर दिया जाए। कितने सहमत हैं आप लोग इस बात से? जी, हम बिल्कुल सहमत हैं कि इस जगह का नाम बदलकर श्री रामपुरम कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सनातन की आस्था दिखती है लोगों में। यहाँ जितने भी आप शकूर बस्ती विधानसभा का जो क्षेत्र है, अगर आप वहाँ नज़र मारेंगे दूर दूर तक, तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सनातन की गूंज है। आप यहाँ हमें भी देखेंगे तो हमने भी भगवा पहन रखा है और ये साफ दर्शाता है कि यहाँ श्री राम प्रभु और सनातन हमेशा से रहेगा और आगे भी हम इसी तरह भव्य कार्यक्रम करते रहेंगे। शकूर बस्ती नाम अच्छा नहीं रहते हैं, जो विधायक जी करें चेंज करने के लिए, आप लोग भी सहमत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है, उनको करना चाहिए, पर नाम चेंज करना वो नहीं है। जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम बढ़िया है, उससे सब कुछ होने लग रहा है उससे। ये जो नॉनवेज की दुकानें जो बंद को लेकर जो एक चर्चा शुरू हुई है नवरात्रा को लेकर, आप लोग कितने सहमत हैं? भाई, भगवान का कार्य होता है, 9 दिन का काम होता है, तो इसके अंदर हम लोग सारे व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो बिल्कुल ये जायज़ सी चीज़ है। जब हम लोग अपने व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हम लोग ये प्याज लहसुन और नॉनवेज से दूर रहते हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर दुकानें बंद कर भी दी जाए तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी साथ मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा एक कॉन्सेप्ट और है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है। तो हमारे हिंदू अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, तो हमने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया कि सारे मिलके एक बड़ा प्रोग्राम करें। तो यहाँ पे सारी संस्थाएं, सारे हिंदू की संस्थाएं जुड़ के एक बड़ा प्रोग्राम कर रही हैं। तो हमने सबको जोड़ा है, सारी जो अलग अलग संस्थाएं सबको एक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानी बाग मार्केट में, जहाँ पर देख सकते हैं हिंदू नव वर्ष को लेकर एक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसी में मिल गए हैं मदन खुराना साहब। खुराना साहब, हिंदू नव वर्ष को आप किस रूप में देखते हैं? देखो, आज 30 मार्च पहला नवरात्रा माता रानी का और आज हमारा हिंदू नव वर्ष है और पूरे हर पार्टी के लोग बड़ी धूमधाम से हिंदू नववर्ष मना रहे हैं। और आज दिल्ली में बहुत इलाकों में, दिल्ली से बाहर भी देश में बहुत जगह हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। पहले जो हमारा नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो अंग्रेजी पश्चिमी की देन है, लेकिन अब भारत के सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छी बात है। इसी तरह हर साल हम अपना हिंदू नववर्ष मनाएं, बड़ी धूमधाम से मनाएं। जैसे आप देख ही रहे हो, शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है और ये उत्साह आगे बढ़ के हमारे बच्चे जो है, युवा पीढ़ी आगे आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे को उनके साथ चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू नव वर्ष के साथ साथ मुस्लिम भाइयों का ईद भी है। हाँ, ईद की भी बहुत मुबारक उन भाइयों को, क्योंकि भारत में सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। आज उनकी ईद मुबारक उनको भी, भाइयों को। खुराना साहब, यहाँ के जो विधायक हैं कर्नैल सिंह जी, उन्होंने एक चर्चा छेड़ दी है कि शकूर बस्ती का नाम
श्री राम के नाम पर कर दिया जाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखो, विधायक साहब ने मेरे को भी सुनने में आया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर ये सकूर बस्ती का नाम चेंज होकर श्री राम पर रखा जाए तो पहले पब्लिक जो सकूर बस्ती के इतने पुराने लोग हैं उनसे पूछा जाए और एक सर्वे किया जाए सकूर बस्ती विधानसभा का, और जो जनता को मंजूर है वो फैसला लिया जाए। अच्छा, एक नवरात्रों में नॉनवेज की दुकान को लेकर भी एक चर्चा हो रही है कि नवरात्रों में नॉनवेज की दुकान बंद कर देनी नॉनवेज वाली जो बात है, हमारे धर्म जो है वैसे भी मुरादों में नॉनवेज नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। रोड के किनारे जो नमाज पढ़ते हैं उसको लेकर के यहाँ के विधायक जी ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, कैसे देखते हैं? रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। मैं पीछे टीवी देख रहा था, टीवी में भी काफी हमारे मुस्लिम भाई बता रहे थे कि भाई रोड पे नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं है, मस्जिदों में ऐसी जगह है तो वहाँ पढ़नी चाहिए, है ना? और ये स्वागत भी हो रहा है, यहाँ पर स्वागत भी हो रहा है गुरुनाथ साहब का। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हिंदू नव वर्ष कितना खास है इस बार आप लोगों के लिए? हिंदू नववर्ष हमेशा ही खास रहता है और इस बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे जो है उनको हमारी सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए और आज युवा जिस हिसाब से इस शोभा यात्रा में जितने लोग युवा बहुत ज़्यादा है और युवा शक्ति की तरफ से आयोजन किया गया है, तो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी हमारा नववर्ष इसी तरह भांति सकूर बस्ती में ही नहीं पूरी दिल्ली में और पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मदन खुराना साहब, देखा इन्होंने समाज के हर तबके के साथ सभी उस सब में शामिल होते हैं। सर, पहले तो सम्मत 2082 और इसी दिन हमारे आरएसएस के संस्थापक उनका जन्मदिन भी आज है। भगवान राम का अभिषेक भी आज हुआ था और माँ भगवती ने सृष्टि की रचना भी आज की थी। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी ने चर्चा छेड़ दी है कि सकूर बस्ती का नाम भगवान प्रभु राम के नाम पर श्री रामपुरम कर दिया जाए। सर, होना चाहिए, रामपुरम होना चाहिए। हुआ जब हमारे विधायक ने ये प्रस्ताव रखा है तो ये प्रस्ताव जल्दी मंजूर हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा है, सड़क किनारे नमाज नहीं होगी इस बार। सर, इस बार मीट की दुकानें सब बंद होंगी, जो बिना लाइसेंस के हैं सब चीज़ होगी। हमारे त्यौहार है, आस्था हमारी भगवती के उपासक है हम। माँ भगवती और भारत माता एक है, तो भारत माता की धरती पे ऐसा काम नहीं होगा। जो लोग खाते हैं उनको कैसे मना कर दोगे? सब बहुत 85% लोग नहीं खाते। त्यौहार है, त्यौहार में सब थोड़ा बहुत रुक करना पड़ता है। ये यात्रा में निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक? ये हमारी युवा शक्ति वो लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोगों को पता है। बलवीर जी, किस तरीके से देखते हैं आपके विधायक लगातार मुद्दे उठा रहे हैं? देखो, हमारे जो विधायक है ना एकदम सनातनी है, हिंदू समर्थक है, सनातन धर्म के प्रधान रहे पूरी दिल्ली के। तो ये जो बात कहते हैं कुछ सोच समझ कर कहते हैं। जहाँ तक मीट के ऊपर बात है, मीट तो कहीं भी नहीं बिकना चाहिए पूरे 365 दिन। इनके लिए एक अलग से बाजार होना चाहिए, उसी बाजार के अंदर मीट बिकना चाहिए। हर गली में, हर चौराहे में, हर मंगल बाजार में, हर शुक्र बाजार में ऐसे मीट नहीं बिकना चाहिए। इसके लिए एक अलग से मार्केट होनी चाहिए, उसी मार्केट के अंदर ही बिकना चाहिए और उसके अंदर कोई बाकी दुकान नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मीट की दुकान होनी चाहिए। उन्होंने एक बात और कही है कि उस नेम प्लेट भी होना चाहिए जिससे पता चले। नेम प्लेट तो सबसे जरूरी है। हाँ। ये तो हमारी फैक्ट्रियों के अंदर भी नेम प्लेट लगी है, बाकायदा GST नंबर लिखा हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है। ये तो हर दुकान के ऊपर कंपलसरी होनी चाहिए। और जिस तरीके से विधायक जी ने नमाज पढ़ने को, सड़कों पर जो नमाज पढ़े जाता है, इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। देखो, इसके ऊपर तो जुर्माना होना चाहिए। जो आदमी सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं ना, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और फाइन भी होना चाहिए उनके ऊपर। ये बहुत ही गलत है। कहीं भी हम जाते हैं हॉस्पिटल या और देखते हैं रास्ता बंद है और वो नमाज पढ़ रहे हैं। वैसे 4-5 साल से फ़र्क पड़ा है,
नमाज कम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन इसमें मुस्लिम भाई कहते हैं, उनके जो नेता कहते हैं कि हिंदू भी तो सड़कों पर ही त्योहार मनाते हैं, नहीं, होली हो, दिवाली नहीं, हो, नहीं। और कांवर हो, सब का सड़क कब्जा कर लेते हैं। नहीं, पहले मंजूरी लेते हैं उसके लिए, चाहे जागरण हो, माता चौकी हो, जो सड़क पार खाली होता है उसके बेकायदा पैसे जमा करवाए जाते हैं और फिर हम माता चौकी या जागरण करवा सकते हैं। उसके अंदर पैसे जमा होने के बाद ये कोई सड़क का पैसा जमा नहीं करवाते और नया सड़क किराए पे मिलती। अच्छा बलवीर जी, एक बात और, जिस तरीके से विधायक जी ने कहा है कि सकूर बस्ती का नाम क्यों न बदल दिया जाए, श्री राम के नाम पर श्री रामपुरम कर दिया जाए, तो आप लोग कितने सहमत हैं? देखो, कर दिया जाए अच्छी बात है, नहीं कर दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं है। नाम सकूरपुर भी ठीक है, अगर रामपुर हो जाए या और हो जाए बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता चमनलाल जी के सुपुत्र कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा जी, इस बार 9 वर्ष खास क्यों है? नववर्ष हर वर्ष खास होता है और इस बार सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को इस पावन पर्व पर जब माता के नवरात्रे शुरू होते हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 2082 का नववर्ष हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से आज एक नववर्ष का दिन मनाया जाता है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में नहीं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में मनाया जाता है। कोई उसको गाड़ी का नाम देता है, कोई किसी तरह बताता है, लेकिन हर कोने में, विश्व के हर कोने में आज की तरह इस दिन को मनाया जाता है। मैं अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ दिल्ली के हर कोने में इसी तरह से सनातन और हिंदू धर्म का झंडा लेकर युवा साथी ऐसे ही दिनों दिन कार्यक्रम करते रहे और ऐसी शोभा यात्रा निकालते रहे। यहाँ से विधायक कन्हैया सिंह जी ने एक चर्चा शुरू कर दी है कि सकूर बस्ती का नाम बदलकर श्री रामपुरम कर दिया जाए, तो कितने सहमत हैं आप लोग? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कारण ये कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए और ये हम अभी, मैं चर्चा कर रहा था आर्या जी से, हमारे RWA के पूर्व प्रधान हैं, कि शकूर का अर्थ क्या है, तो हमें कहीं कोई अर्थ नहीं मिला। और फिर भारतवर्ष में हम रहते हैं और यहाँ मैं ये मान के चलता हूँ कि 95% सनातनी रहते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इस क्षेत्र का नाम जो है वो कोई ना कोई हमारे शास्त्रानुसार उस जिसका कोई अर्थ हो वो अर्थ होना चाहिए। तो ये प्रयास मैं तो सराहनीय प्रयास कहूँगा और आशा करते हैं हमारी ओर से जो सहयोग होगा, हम अपने विधायक महोदय का पूरा साथ हैं और बिल्कुल सभी संस्थाओं की ओर से कोई रिप्रेजेंटेशन है या कोई भी और हमारा समर्थन चाहिए तो हम सब साथ हैं इसमें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये तो हम यही सोच रहे हैं कि आज तक किसी का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं गया और ये सही मायनों में थोड़ा सा ना अब हिंदू जागृत हो रहा है। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अनुसार भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जिसकी हमें जागरूकता अत्यधिक चाहिए, उसका कारण ये है कि हम लोग तो इसको जितना चलाना था चला चुके और अब जितने तक हम ये जो ज्वलंत मशाल है ये हम अपने युवा पीढ़ी को जितने तक नहीं देंगे तो ये मशाल आगे कैसे चलेगी। हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, और बहुत सबसे उत्तम बात ये है कि आज जो इनके एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड हैं उसकी आप देखिए हिंदू नववर्ष लिखा है। आज से पहले मैं शायद बड़े कम लोग ही जानते थे कि पहले नवरात्रे को सम्मत भी कुछ है, कौन सा वर्ष है, हम तो वही अंग्रेजी में ही उलझे हुए हैं, अपने अतीत को हम भूल चुके हैं। तो अब हमने अपने अतीत को भी याद दिलवाना है और इसे आगे तक लेके। लोग पूछ रहे हैं कि नाम बदलने से समस्या दूर हो जाएगी क्या? सबसे पहले तो आपको हिंदुओं के नववर्ष, नव संवत्सर, विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति के, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हमारा नववर्ष आज से शुरू होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं आज आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। बच्चों ने बड़ा शानदार कार्यक्रम बनाया है। ये आप देखेंगे ऐसा भूतपूर्व कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो युवा शक्ति है, और बड़ा अच्छा लगता है कि देश के युवा, इलाके के युवा इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। धर्म बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे आगे जाके। हाँ, आप अपने मूल प्रश्न के ऊपर आ जाइए। विधायक जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि नाम बदल दिया जाए सकूर बस्ती के, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? देखो, समस्या का समाधान, संस्कृति का नाम तो सब जगह चलता ही है। अभी आप कालड़ा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात की कि कई लोगों से चर्चा हुई
जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया कि शकूर बस्ती, हमें किसी के नाम से विरोध नहीं है, पर शकूर का मीनिंग ही नहीं पता किसी को। बस्ती का तो मीनिंग होता है, बस्ती तो एक लोगों का समूह हो गया, लोग रहते हैं जाके। अगर इसका नाम विधायक महोदय श्री रामपुरम करना चाहते हैं तो पुरम का नाम भी बस्ती होता है। श्री राम भगवान के नाम पे होगा। 95% क्या 95% से ज़्यादा सनातन धर्म के लोग हैं यहाँ पर। सिख भी सनातन का पार्ट है, आर्य समाजी भी सनातन का पार्ट है, अग्रवाल भी सनातन का पार्ट है। सनातन में सभी आ जाते हैं। सनातन पूरा देश ही सनातन है जी। आज मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ आज जाते मैं हिंदू नववर्ष नहीं कहूँगा, आज भारतीय नववर्ष की कहूँगा जाके। जो भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, सबको आज का दिन मनाने का पूरा वो है। मना सकते हैं, अपने अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और मेरे पास तो बधाइयाँ बहुत आ रही हैं, मुसलमानों की बहुत बधाइयाँ आई हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर नाम श्री रामपुरम हो जाता है तो आप देखते जाइए जाके, जैसा नाम होगा, जैसी संस्कृति होगी, तो लोगों का आचरण भी उसके हिसाब से चेंज होता है। आप देखिए समय के साथ साथ परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद। कितना सही है नाम बदलना, शकूर बस्ती को श्री रामपुरम करना, कितने सहमत हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है जी, श्री राम के नाम पर पे अपना बस्ती का नाम आए, बहुत अच्छा लगेगा जी। जिस तरीके से विधायक जी ने एक पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि सड़क किनारे नमाज न पढ़ा जाए। हाँ, नहीं होनी चाहिए सड़क किनारे। जो मस्जिदें हैं उसमें पढ़ी जानी चाहिए। अपना सब धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने उसमें करते हैं, वैसा ही होना चाहिए। विधायक जी के कामों से आप लोग बहुत खुश हैं? हाँ, विधायक जी बहुत हिंदू उठा रहे हैं लगातार। इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है जी। बच्चों ने आज बहुत बढ़िया सजाया है शोभा यात्रा को। ये हमारे इलाके के बच्चे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है। हम लोग लेते रहते हैं हिस्सा, परंतु हमारे बच्चे भी साथ आ रहे हैं सनातन धर्म के लिए। उनको इस धर्म का भी ज्ञान होगा। दूसरा, ये नववर्ष जो है भारतीय नववर्ष, इसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता था, जो कि हम लोगों ने 3-4 साल से यह मुहिम छेड़ी हुई है। तो यह बच्चों ने कार्यक्रम किया है, तो बच्चों को तो ज्ञात हुआ ही हुआ। हम लोग इतने बड़े हो गए, हमें 5-4 साल पहले से इसका ज्ञान नहीं था। अब ये बच्चे कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को तक को पता लगेगा। और हम चाहते हैं ये पूरे दिल्ली क्या भारतवर्ष में नववर्ष बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। लोगों को एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। जिस प्रकार अपना हम लोगों को सब बस 1 जनवरी ही का ही पता था, परंतु ये पहला नवरात्रा चैत्र मास का, इसमें नववर्ष का, ये बहुत हर्ष का विषय है। सबको ज्ञान होने लगा है नववर्ष, हिंदू नववर्ष का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।